हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ये इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एक तो पढ़ेंगे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। सारे आपको एग्जांपल्स एक्सरसाइज वाइज करा जाएंगे एनसीईआरटी के, और सारे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं पिछले 10 सालों में वो होंगे, और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगेंगे। इसको हम दोनों ही वे में करेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि पेपर दोनों ही वे में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इसके बेसिक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे उनकी। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ द नंबर्स होते हैं दो टाइप के, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर होता है वो रैशनल होता है जो पी अपन में क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ पर क्यू यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ये हमें पता ही है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो या तो रूट में हो या पाई की फॉर्म में हो, या तो वो रूट में हो या पाई की फॉर्म में हो, या नॉन रिपीटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, या फिर जिसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो। क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, मान लो इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो क्या बन जाता है? वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और बाकी जो नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, एनी रैशनल नंबर कैन बी पुट इन द पी अपन में क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पी अपन में क्यू की फॉर्म में हो, जैसे 5/6 हो गया, कोई भी नंबर, या मान लो 6 है ओनली, तो इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, तो ये भी बन गया पी अपन में क्यू की फॉर्म में। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी पुट इन दिस फॉर्म। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि या तो वो पाई की फॉर्म में होंगे या रूट में होंगे। रूट से अगर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई नंबर है उसके पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे जब हम प्राइम फ्रैक्शन करेंगे नंबर्स का। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। हर इंटीजर, जैसे कि हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 0 है, इधर आगे होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर होगा -1 -2 -3। माइनस में जितने भी नंबर्स होते हैं वो जितना ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर अलर्ट किया जाता है, तो जितना लेफ्ट हैंड पे नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, और जैसे जैसे हम राइट पे बढ़ते जाएंगे वो नंबर हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। तो हर रैशनल जो नंबर है -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा, तो ये इंटीज़र हैं, और इंटीज़र सारे जो इंटीज़र हैं वो रैशनल नंबर है, मतलब जो भी इंटीज़र्स है वो रैशनल नंबर हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर इंटीज़र हो, क्योंकि इसमें क्या मतलब है कि मान लो कोई फ्रैक्शन में है, मान लो 3/5 है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, तो ये डेसिमल में हो गया, है ना, या फ्रैक्शन में कह लो, अगर इसको डिवाइड कर देते हैं वो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर का मतलब होता है कि वो प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन एक प्रॉपर नंबर हो। तो हर इंटीजर तो रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि नीचे हम इसके डिनोमिनेटर में 1 पुट करके इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स फ्रैक्शन या डेसिमल्स एक्सेट्रा की फॉर्म में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 0 इज़ द रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ द इंटीजर। 0 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं। तो 0 1/1 तो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 1/0 या कोई भी नंबर बाय 0 अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो इन्फिनिटी होगा, वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक इंटीजर भी है, क्योंकि अगर नीचे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे
तो 0 ही आएगा और ये बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है पाई इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 14 ऐसे चलती रहती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो कभी ख़त्म होगी ना ही कभी रिपीट होगी। तो ये पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे अगर हम 22/7 के फॉर्म में भी रखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, और अगर किसी नंबर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब जो भी नंबर कोई रूट में है, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया √3 √5, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं वो रूट में होगा। और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज़ इरेशनल नंबर। जो भी प्राइम नंबर, जैसे हमें पता ही है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 की टेबल में या अपनी खुद की टेबल में आते हैं वही प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो नंबर्स होते हैं जो किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नंबर है ना, एवरी प्राइम नंबर एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी। अब है हमारा इफ़ ए प्राइम p डिवाइडेड बाय a की स्क्वायर देन p डिवाइड्स बाय a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम करेंगे ना वहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो मान लो कोई नंबर प्राइम नंबर है p, अगर वो a की स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है इट मीन्स वो a से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि सपोज़ 81 है, वो a की स्क्वायर मान लो 3 की स्क्वायर हो गया 9, ओके। तो 81 अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो 3 से, जो कि a था हमारा 3, उससे भी डिवाइड होगा, ओके। तो अगर कोई नंबर है p वो a की स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो वो a से भी डिवाइड होगा, और वहाँ पे a कौन सा होगा, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओके। ये सारी बातें जब हम चैप्टर करेंगे ना तब बहुत अच्छे से हमारी क्लियर भी हो जाएंगी और हमारी यूज़ भी होंगी। इसलिए मैंने आपके पहले सारे नोट्स बना दिए हैं, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया था। पॉइंट नंबर है 9, ईच ऑफ प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स है, हमने कहा कि जो किसी और की टेबल में नहीं आते, या तो खुद की या फिर 1 की टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 फैक्टर इज़ 1 एंड अदर फैक्टर इज़ नंबर इटसेल्फ। जैसे 7 है, ठीक है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खाली 7 से हो सकता है, किसी और नंबर से नहीं हो सकता, ठीक है, तभी वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो कोई 2 नंबर को प्राइम होते हैं, यानी कि अगर कोई दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, जैसे 2 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 के फैक्टर बनेंगे खाली 1 एंड 2, और 5 के बनेंगे 1 और 5। तो इसमें खाली 1 ही है जो कॉमन होगा, इसलिए ये नंबर्स क्या हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ये बेसिक से हैं जो भी हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके बारे में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। पॉइंट नंबर 11 है रैशनल नंबर हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लाइक 0.2532 एक्सेट्रा। यानी कि किसी पॉइंट का रैशनल नंबर क्या होते हैं कि अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब कोई भी नंबर है, मान लो वो डिवाइड होने के बाद समथिंग इस फॉर्म में आता है, मतलब वो पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर उसका 0 आ गया है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन है। या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, रिपीटिंग मतलब रैकरिंग, बार बार वही आ रहा हो। मान लो हमने कहा कि 5291 5.291 291 291, तो अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 2 नंबर्स को, तो वो बाद में रिपीट होते जाते हैं। तो जैसे 291 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 5.291 की यहाँ पर बार लगा देंगे जो नंबर रिपीट होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल एक्सप्रेशन यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर कोई नंबर रिपीट हो जाए, ठीक है, वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर है और वो ना तो रिपीट हो रहा है, ना ही वो ना ही उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे वो होगा इरेशनल नंबर। लाइक दिस इरेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 291 28763 हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और ये आगे चलता रहेगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। जैसे कि पाई की वैल्यू है, उसका कोई एंड नहीं है, आप उसे 100 बार डिवाइड कर लो, 150 बार डिवाइड कर लो, वो कभी एंड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर, ओके। पॉइंट नंबर 13 है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5
एंड और 2 and 5 बोथ। इसका क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है ना किसी रैशनल नंबर का, उसके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कब होगी, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे हमारे इसी चैप्टर में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को के प्राइम फ्रैक्शंस बनाएंगे। अगर वो या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो डेसिमल होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ 16 की मैं प्राइम फ्रैक्शंस करती हूँ। 2 से किया 8 आ गया, अगेन 2 से किया 4 आ गया, अगेन 2 से किया 2 आ गया, और अगेन 2 से किया यहाँ पे आ गया 1। यानी कि इसके जो प्राइम फ्रैक्शन है वो सारे 2 की फॉर्म में आए हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ये कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने 125 लिया, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो ये आ जाएगा 25, फिर अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 5, फिर एक और बार 5 से डिवाइड होगा, ये आएगा 1। तो सारे इसके फैक्टर्स क्या बने, 5 बने। या फिर जैसे मैंने बोला या तो 2 की फॉर्म में आए या फिर 5 की फॉर्म में आए, या 2 and 5 बोथ दोनों की फॉर्म में आए। लाइक 50 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड होने पर 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करने पर 5 आएगा, अगेन 5 से डिवाइड करने पर एक बार फिर से ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स बने, या तो 2 या 5 इस फॉर्म में आएगा, तो वो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से इसी से रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसी से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको भी समझा दिया जिससे कि उस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पॉइंट को समझने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल ही है। तो अगर हम दो नंबर्स का सम निकालते हैं, एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, या फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, एक रैशनल का एक इरेशनल का, तो वो जो नंबर आएगा ना हमेशा वो इरेशनल ही आएगा, वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि एक हमारा पास नंबर है, मान लो रैशनल नंबर 10, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर है मान लो 5, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनका अगर हम सम करें 15, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, देखो ना 3 का पेयर बना ना ही 5 का पेयर बना। ठीक है, तो या फिर इनमें से किसी एक का पेयर बन जाता है। एक कोई भी नंबर अगर बिना पेयर के रह गया तो इरेशनल होता है। इसी तरह मैं आपको डिफरेंस वाला भी एक फार्मूला एक एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज़ एक रैशनल नंबर वही हम 10 ले लेते हैं और एक रैशनल नंबर 5 ले लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो भी आया 5, और ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड वन एन इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल होगा। जैसे कि हमने कहा कि एक तो प्रोडक्ट किया या क्वेश्चन है हमारा दो नंबर का, एक तो 5 ले लिया हमने, नॉन ज़ीरो नंबर लिया है। ठीक है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो नॉन ज़ीरो यानी कि कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। लेट्स से मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और एक इरेशनल ले लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना वो रूट में आएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा 5√2, तो ये ऑलवेज इरेशनल आएगा। तो हमने देखा कि अगर दो नंबर एक रैशनल इरेशनल का सम किया तो भी इरेशनल आया, एक रैशनल इरेशनल का डिफरेंस निकाला तो भी इरेशनल आया, और अगर मैं रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई या क्वेश्चन निकाला तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा फाइनली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ ए एंड बी टू नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कनेक्टेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। मैं इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो ए हमारा फर्स्ट नंबर है, बी हमारा सेकेंड नंबर है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो जो ए और बी फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो HCF निकलेगा वो, और जो LCM निकलेगा वो, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये ऑलवेज इक्वल आएंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ना, वही उसके इन दोनों नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्वेश्चन में ही करेंगे, एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करूँगी इसी ढंग से। अगर इसी से हमें
कहा जाए कि आपके पास फर्स्ट नंबर है लेकिन सेकंड नंबर नहीं है और आपके पास एलसीएम भी है और एचसीएफ भी गिवन दिया है, ठीक है। तो 4 आइटम में से कोई अगर एक आइटम मिसिंग है तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें फर्स्ट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम तो था ही हमारा, अब डिवाइड में चला जाएगा बी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इससे कहा जाए कि सेकेंड नंबर मिसिंग है, सेकेंड नंबर फाइंड कीजिए, तो हम सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे कैसे, हम बी को यहीं पे रखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम और अपन में चला जाएगा ए, ओके। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए तो हम करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और एचसीएफ को यहीं पे छोड़ेंगे और ये एलसीएम चला जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि हमें पता है जब इक्वल को क्रॉस करके कोई चीज़ शिफ्टिंग होती है तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है कि एलसीएम फाइंड कीजिए नंबर्स का, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड में चला जाएगा एचसीएफ और हम फाइंड कर सकते हैं एलसीएम उस नंबर का, ठीक है। तो ये तो 10th क्लास में हमें पता ही है कितने सारे फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स और बचे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं है, और जो प्राइम नहीं है वो कौन से हैं? मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 की टेबल में या अपनी खुद की टेबल में इटसेल्फ खुद की टेबल में ही आते हैं, वही प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, व्हाट अबाउट 2 क्या है? 2 सिर्फ या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, तो अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जो भी नंबर हैं वो सारे ऑड होंगे जो प्राइम होंगे। सिर्फ सिंगल नंबर 2 एक ऐसा है, ये एमसीक्यू में आ जाता है, जो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में तो प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, वो खुद, ठीक है। बाकी जो कंपोजिट नंबर हैं उनके ज़्यादा कम से कम 2 से तो ज़्यादा ही होंगे फैक्टर्स, बेशक 3 हो, 4 हो या बहुत सारे हो, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ये कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नंबर इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइक दिस, ठीक है। जैसे सपोज कंपोजिट नंबर मेरा है 10, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ तो ये 2 से डिवाइड होने पर 5 होगा और ये 5, ओके। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये इसका मतलब था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। जैसे इन्होंने 6 का निकाला है, 6 को फैक्टर्स बनेंगे क्या? अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 बनेगा। सिमिलरली अगर हम करते हैं 35 का प्राइम फैक्टर तो 35 पहले 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? इन दोनों का जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर गिवन, हमें 2 नंबर दिए हुए हैं जो पॉजिटिव हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं है, माइनस नहीं है इसके साथ, ये हमें गिवन है। देन एग्जिस्ट 2 यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। वो क्या है? जैसे आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। इसी तरह हमारा अगर ए नंबर है जो डिविडेंड है, उसको हम बी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और प्लस रिमाइंडर बचेगा। जैसे सपोज हम कहते हैं 11 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, ओके। तो 2 हमारा 11 हो गया हमारा ए मतलब डिवाइज़र डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये किससे डिवाइड होगा? 5 2 5 जा 10 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, ओके। तो वी कैन से 11 इज़ इक्वल टू, डिवाइज़र था हमारा 2, ओके, क्वोशिएंट हमारा है 5 प्लस रिमाइंडर है हमारा 1, ओके। तो देखो 11 इज़ इक्वल टू 2 5 जा 10 और 1 11, ओके। तो ये वाली इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर होगा ना, विल बी इक्वल टू 0 और लेस देन 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो। रिमाइंडर विल ग्रेटर टू 0 और इक्वल टू 0
बट स्मॉलर देन बी, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना उससे छोटा होता है। हमें जैसे पता ही है कि हमने अभी 11 को किया था 2 से 5 जा 10, ठीक है। तो ये आया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है ना या तो ज़ीरो होगा या तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और अगर या फिर ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, एक हो सकता है। लेकिन जो है ये हमारा डिविडेंड है इससे स्मॉलर होगा, तो ये 2 नहीं हो सकता। अगर 2 होता यहाँ पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाता। तो वी कैन से दैट जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा, बट जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइज़र है, उससे स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जो हमारा ये चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो इसमें हमें यही वाली थ्योरम पढ़नी है, ज़ीरो स्मॉलर देन इक्वल रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइज़र, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो इस वीडियो में हमने इसके बेसिक क्लियर किए हैं। तो उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें हम पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, पूरी फुल फ्लैश एनसीईआरटी कर लेंगे। फिर हम उसके बाद इसी से रिलेटेड, जैसे हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया, तो 1.1 से कनेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा भी उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। कुछ सॉल्व कर लेंगे, कुछ मैं आपको खुद से करने के लिए दे दूँगी, और अगर आंसर निकल जाता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम इसे चेक कर लेंगे और कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।